दोस्तों, तू या मैं में हीरो गाड़ खुदाई की जानकारी जुटाने में लगा हुआ था। तभी उसे एक रहस्यमयी कैसेट मिलती है जिसको वो वीसीआर में लगाता है। तब उसे पता चलता है कि इस कैसेट में गाड़ खुदाई की जानकारी अधूरी है। तभी हीरो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये अधूरी जानकारी अगर वो दुनिया को बताएगा तो शायद वो पॉपुलर हो जाएगा। हीरो गाड़ खुदाई रैप गा गा के पूरी दुनिया को बताना शुरू कर देता है, लेकिन उसके घर वाले नाराज हो जाते हैं। उनके घर वालों का कहना था कि अधूरी जानकारी लौंडे की तीन होती है। हीरो कसम खाता है कि वो गाड़ खुदाई की पूरी जानकारी हासिल करके रहेगा, और जानकारी हासिल करने के लिए उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। हीरोइन को गाड़ खुदाई की जानकारी पहले से थोड़ी बहुत थी, इसलिए वो एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी। लेकिन बाद में उसे भी पता चल जाता है कि उसकी जानकारी भी अभी अधूरी है, इसलिए उसके भी एल लग जाते हैं। हीरो और हीरोइन दोनों आपस में बात करते हैं कि इस अधूरी जानकारी को कैसे पूरा किया जाए। हीरो के कुछ लड़चटोर दोस्त मदद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हीरो को उनकी नीयत पे शक था और हीरो हीरोइन दोनों अकेले ही निकल पड़ते हैं उस अधूरी जानकारी को पूरा करने के लिए। लेकिन जब वो रास्ते में पहुंचते हैं तो दोनों खो जाते हैं। वो जानकारी कम जुटा रहे थे, लेकिन लड़चटाई ज्यादा कर रहे थे। कई जंगलों को पार करने के बाद वो एक सुनसान स्विमिंग पूल में पहुंच जाते हैं। हीरोइन स्विमिंग पूल में लेटे हुए गड़खुदाई म्यूजिक को सुन रही थी और अपना मूड बना रही थी। चारों तरफ बहुत ही खुशनुमा माहौल था। म्यूजिक तेज थी, इसलिए बाहर भी सुनाई दे रही थी, और वो तेज म्यूजिक एक क्रोकोडाइल के कानों तक जा पहुंची, और थोड़ी ही देर में वो क्रोकोडाइल वहां आ जाता है। हीरोइन की चीख सुन के हीरो भी वहां पहुंच गया था। क्रोकोडाइल गुस्सा होके बोला, भोसड़ी के तुम लोग तो अपनी जगह पे गाड़मारी कर ही रहे हो और हमारी जगह पे भी आके फफूदी फैला रहे हो। हीरो डर गया और बोला, क्षमा करिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रहस्य की बात यह है कि वो कोई मामूली क्रोकोडाइल नहीं था, वो एक तपस्वी था। उसे गणखुदाई ग्रंथ का पूरा ज्ञान था, और वो ज्ञान इन दोनों को देना चाह रहा था ताकि संसार में गणखुदाई ग्रंथ का प्रचार प्रसार हो सके। लेकिन उस क्रोकोडाइल को पहले से ही पता चल गया था ये साले दोनों इस ज्ञान के ही तलाश में भटक रहे हैं। हीरो हीरोइन दोनों मान जाते हैं। हीरो को लगा कि शायद क्रोकोडाइल महोदय स्पीच दे के समझाएंगे, लेकिन हीरोइन से नजरें मिलने के बाद क्रोकोडाइल की नीयत खराब हो जाती है और वो प्रैक्टिकल करके समझाने की कोशिश करने लगता है। प्रैक्टिकल कुछ इस तरह का था कि चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जब हीरो और हीरोइन को भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हम इंसान हैं, हमारी लग जाएगी। तब क्रोकोडाइल गुस्सा हो जाता है और बोलता है, भोसड़ी के तुम इंसानों से बड़ा कोई जानवर नहीं है। तुम लोग साले हमें भी मार के खा जाते हो और एंजॉय करते हो और यहाँ बकचोदी कर रहे हो। तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए, मैं तुम्हें इस गणमारी रहस्य का ज्ञान दे रहा हूँ। हीरो हीरोइन के लौड़े लग जाते हैं और वो भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। क्रोकोडाइल गुस्सा हुआ और हीरो से बोला कि पहले मैं तुझे ही इस ग्रंथ का ज्ञान दे देता हूँ, लेकिन आज का इंसान ज्ञान लेना ही नहीं चाहता और वो भागने लगता है और वो फिर क्रोकोडाइल से लड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हीरो को लग जाता है कि इस महान तपस्वी और ताकतवर क्रोकोडाइल से जीतना मुश्किल है, और हीरो ने क्रोकोडाइल से संधि कर ली। आप हीरोइन को लेके जा सकते हैं और उसको ये ज्ञान दे सकते हैं। क्रोकोडाइल हीरोइन को उठा ले जाता है गणमारी ग्रंथ का ज्ञान देने के लिए। उस रहस्य ज्ञान का हमें इंतजार रहेगा, हीरो ने ऐसा बोला। तो दोस्तों, ये रहा तू या मैं की कहानी का विस्तार। बाकी फिल्म 13 फरवरी को रिलीज हो रही है, तो आप लोग देख सकते हैं। हमने सारी कहानी का विस्तार आपको बता ही दिया है।